the new chapter, the rats and the elephants. About the lesson, the story tells us about how small animals like rats and can help the big animals like elephants. ये चैप्टर हमें बताता है कि चूहे जो कि छोटे से जानवर हैं, जीव हैं, वो भी किस तरह से एक बड़े विशालकाय जानवर हाथी की हेल्प कर सकते हैं. Once upon a time, many rats lived in a certain forest. बहुत सारे चूहे एक बार किसी जंगल में रहा करते थे. One day, a group of elephants passed through the forest in search of water. एक बार उन चूहों के बिलों के पास से हाथियों का काफिला गुजरा जो कि पानी की तलाश में थे. They destroyed many holes of the rats and killed some of the rats under their feet. और उन्होंने हाथियों ने चूहों के कुछ बिल डिस्ट्रॉयड कर दिए, ख़त्म कर दिए, अपने पाँवों से कुचल दिए, यहाँ तक कि कुछ चूहों को तक मार डाला कुचल कर. The king of rats went to see the king of elephants and requested him to change his route to the pond. और ये सब कुछ देखकर चूहों के राजा ने डिसाइड किया कि वो हाथियों के राजा के पास जाएगा और उनसे जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि वो लोग अपना रास्ता बदल लें, पॉन्ड पर पहुंचने का रास्ता बदल लें. द किंग ऑफ एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट. और एलिफेंट्स के किंग ने, राजा ने चूहों के उस राजा की बात मान ली, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया. द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड द किंग ऑफ एलिफेंट्स. और इस बात से खुश होकर चूहों के राजा ने, द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड द किंग ऑफ एलिफेंट्स टू हेल्प हिम एट द टाइम ऑफ नीड. और चूहों के राजा ने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे. आफ्टर सम टाइम द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप्स पुट बाय सम हंटर्स. और कुछ वक्त बाद, कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि हाथी शिकारियों के जाल में फंस गए. ट्रैप्स मीन्स जाल, फंदा. द एलिफेंट्स बिगन टू शाउट फॉर हेल्प. और हाथियों ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया हेल्प के लिए. द रैट्स हर्ड द शाउट्स एंड रीच देयर टू हेल्प द एलिफेंट्स. और हाथियों की चिंगाड़ को चूहों ने जब सुना तो वो उनकी हेल्प के लिए दौड़ पड़े. Soon they cut the traps with their sharp teeth. और उन्होंने जल्द ही अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट दिया. and set the elephants free. तो it was the story in brief. Now questioning, are we all of the same size? क्या हम सभी एक ही साइज के होते हैं? हम सभी एक ही साइज के हैं? No, we all are of different sizes. Can a smaller animal help a bigger animal? Yes, of course, a smaller animal can help a bigger animal. You're often asked to help your younger sisters and brothers. Do you help them? Yes, I often help them and we should help them. Each of us should help them. How do your younger brothers and sisters help you? वो लोग आपकी हेल्प कैसे करते हैं? They help me in my day-to-day work. My day-to-day work यानी हमारे रोज़मर्रा के कामों में वो हमारी हेल्प करते हैं. So the chapter begins with this picture. You can see the caravan, the group of the elephants is passing through the forest and the many holes are being destroyed under their paws and many rats are also being killed. It's very devastating for rats. So, long ago, a group of rats lived happily in a forest. One day, a herd of elephants, herd means koi group, झुंड. A herd of elephants passed through that area in search of water. चूहों के बिल थे एक जगह पर, एक जंगल में, और उसी जगह से एक बार हाथियों का हर्ड, हाथियों का झुंड
गुजरा पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, और उनके बड़े बड़े पाँवों के नीचे कुछ चूहों के बिल नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, यहाँ तक कि कुछ चूहे भी मर गए। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, और चूहों के राजा मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज। ये नाम याद रखे जाएं, चूहों के राजा का नाम है मूषक राज और एलिफेंट्स के राजा का, हाथियों के राजा का नाम है गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। मूषक राज ने गजराज से रिक्वेस्ट की कि आप अपने हाथियों का झुंड किसी दूसरे रास्ते से ले जाएं। He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats। और गजराज ने अपने हाथियों को आदेश दिया कि आप सभी किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि चूहे, रैट्स डिस्टर्ब ना हों, परेशान ना हों। What did the elephants do? They destroyed the houses of rats. Who went to Gajraj? Mushak Raj. Number 3, why did मूषक राज go to गजराज? मूषक राज गजराज के पास में क्यों गए? To request him to take his herd through another route. How did Gajraj react to Mushak Raj's request? He accepted the request and changed the route. Now Mushak Raj was very happy and pleased with Gajraj. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed। और जब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया तो चूहों के राजा मूषक राज बहुत खुश हुए और एलिफेंट के राजा गजराज से एक प्रॉमिस किया कि वो लोग यानी सारे चूहे मिलकर उनकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे जब कभी भी उन्हें ज़रूरत होगी। Promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed। जब वक्त पड़ेगा, ज़रूरत आएगी तो चूहे हाथियों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help the big elephants। और ये बात सुनकर कि हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, हाथियों के झुंड में से किसी को हंसी आ गई। हाथी हंसने लगे कि ये इतने छोटे चूहे, स्मॉल रैट्स, हाउ कैन दे हेल्प अस? ये लोग ये चूहे हमारी सहायता, हेल्प कैसे करेंगे? आफ्टर फ्यू मंथ्स, वन फाइन डे, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे खेल कूद रहे थे, अपने काम में मशगूल थे। दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। और चूहों ने हाथियों की चिंगाड़ सुनी जो कि तालाब की तरफ से आ रही थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर कॉट इन द ट्रैप। एलिफेंट्स आर कॉट इन अ ट्रैप बाय हंटर्स एंड दिस इज द किंग गजराज। वेल, मूषक राज, the king of rats, मूषक राज realized means महसूस किया that the elephants were in some danger। मूषक राज ने महसूस किया कि हो सकता है कि हाथी डेंजर में है, ख़तरे में है, उन्हें कैद कर लिया गया है। He thanked him। Here him refers to गजराज। B. What did Mushak Raj promise Gajraj? The rats would always be ready to help elephants। Number 3. Why did the elephants laugh at Mushak Raj? He laughed thinking how rats could help them। ये वो लोग हंसे क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये चूहे हमारी हेल्प कैसे कर पाएंगे। What did Mushak Raj realized? He realized that elephants were in danger। He asked some of the strong rats in his group to come along। मूषक राज ने जब आवाज़ सुनी, हाथियों के परेशान होने की चिंगार जब सुनी, तो अपने कुछ स्ट्रॉन्ग
कंपेनियंस के साथ में चलने के लिए तैयारी की। अपने कुछ स्ट्रॉन्ग साथियों को कहा कि यू कम अलोंग मी एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और जब जहाँ से आवाज़ आ रही है हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, और जब तालाब के किनारे पहुँचे तो देखा कि हाथी उस जाल में फंसे हुए हैं जो कि शिकारियों ने फैला रखा था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. और चूहों ने अपना काम किया, उन्होंने अपने नुकीले दांतों से, पैने दांतों से उस जाल को काट दिया और हाथियों को आज़ाद कर दिया। Soon the elephants were set free. हाथी जल्द ही आज़ाद हो गई और उन्होंने शुक्रिया अदा किया चूहों का और अपनी गलती का एहसास भी किया। उन्हें शर्मिंदगी भी हुई कि उन लोगों ने मजाक बनाया था। मेकिंग फ़न ऑफ देयर स्मॉल साइज़, तो हमने सीखा कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना है। अगर हमसे कोई छोटा है, स्मॉल साइज़ जो है, तो हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। You can see this picture, the rats are cutting the net, cutting the trap with their sharp teeth. Well, the question, he asked some of the rats, who does the word he here refers to? ये ही वर्ड किसके लिए आया है? He asked some of the rats, ये आया है मूषक राज के लिए। What order did मूषक राज give to some strong rats? मूषक राज ने अपने साथी चूहों को क्या ऑर्डर किया? He ordered them to come along and go in the direction of the pond, the sound also you can say. What happened with the elephants? They were caught in traps. Who had put the traps? Some hunters. How did the rats cut the ropes of the traps? With their sharp teeth. So it was a chapter about elephants and the rats, and it gives us very important message that we should not make fun of each one of us, और हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना है, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और हर कोई अपने अंदर कोई ना कोई खासियत खुसूसियत रखता है जो कि उसको हमसे डिफरेंट बनाती है। दिस इज़ द एक्सरसाइज डन बाय The elephants were very hungry. They were looking for food. This is a false sentence. The next is also false. The next two are true sentences. You can learn, you are supposed to learn these answers given in your book. So it was chapter number 3. We can discuss this exercise. A pair of homophones. Homophones are the words that have same sound, same pronunciation sometimes. A pair of homophones is given within the bracket for each of the sentence below. Select suitable word to complete the sentences. Number 1. Mr. John has a daughter and a son. The correct answer is son, S-O-N, beta, putra. Number 2. There are 7 days in a week. दो ऑप्शन दिए गए हैं, वीक WEAK और WEEK। दोनों में से करेक्ट आंसर है WEEK, वीक, जो कि सप्ताह को दिखाता है। तो हमें इन सेम साउंड वाले वर्ड्स में से जो करेक्ट है उसी को सेलेक्ट करना है, लिखना है। आई कुडंट हेयर व्हाट द टीचर सेड। हेयर के लिए यहाँ पर HEAR होगा, हेयर यानी सुनना, जबकि हेयर HERE ये दिखाता है यहाँ होने को। नंबर 4. द लायन रन आफ्टर अ डियर। हिरन के पीछे भागा। माई यंगर सिस्टर इज 2 years old. इट इज़ वेरी कॉमन, TWO, 2, जबकि TOO ये दिखाता है भी होने को, ऑल्सो।
राजू विल बाय, BUY मीन्स खरीदना, टू परचेज। यहाँ पर बाय BY नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है, जबकि यहाँ पर एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में हम मेन वर्ब पुट करते हैं। राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। राइट यहाँ पर WRITE होगा क्योंकि इसी का मतलब लिखना है, जबकि RIGHT का मतलब सीधी तरफ का या करेक्ट। नंबर 8, सुनील नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। इंडिया वन द फाइनल मैच। यहाँ पर वन WON होगा ना कि ONE। साउंड दोनों का एक ही है, वन वन, बट द करेक्ट आंसर इज WON। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। You have to see the spelling, the wording, the meaning. 10, carrot is a root vegetable. Number 11, there are 2 rows of plants in my garden. In this exercise, we are supposed to write the past form, second form of the verb. Find का second form, found. He found a 10 rupee note under a tree. उसको 10 रुपए का एक नोट मिला। ये मिला यानी पास्ट एक्शन, इसको शो करने के लिए हम पास्ट फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि है फाउंड। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई फ्रेंड केम टू मीट मी। यहाँ पर भी COME का सेकेंड फॉर्म कैम आएगा। नेक्स्ट, इंगेज मशगूल होना, बिजी होना। व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज द टीचर इंगेज्ड देम इन अ ग्रुप एक्टिविटी। जब बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया, टीचर ने उन्हें इंगेज कर दिया, मसरूफ़ कर दिया, उन्हें बिजी कर दिया कि तुम एक ये एक्सरसाइज करो, ये एक्टिविटी करके दिखाओ। व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री हर मदर कुक्ड हलवा फॉर हर। कुक्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ कुक। नेक्स्ट, रिंग का सेकेंड फॉर्म है रैंग। नंबर 6, व्हेन निधि वॉज लर्निंग हर लेसन हर यंगर ब्रदर ब्रॉट। द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग इज ब्रॉट। ब्रिंग मीन्स लाया, ब्रिंग मीन्स लाना, खरीदना, ब्रिंग मीन्स लाना और ब्रॉट मीन्स लाया। वेल, इट वॉज द चैप्टर नंबर 3।